जब भी आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको वेबसाइट पे दिखाई देती है वो उस वेबसाइट का हेडर होता है। आपका हेडर कितने अच्छे तरीके से बना है, कितना रिस्पॉन्सिव है, आपका कितना अच्छा नेविगेशन है, वो सब चीजें आपकी यूजर इंटेंट पे बहुत ज्यादा प्लेस करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे वेबसाइट का हेडर देखो तो यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, जो सिंगल पेजेस हैं वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको अच्छे तरीके से होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यूज में जो सब ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं। तो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना एक अच्छा सा नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। यहाँ पर हम HTML और CSS दोनों का यूज करेंगे एंड मैं यहाँ पर 5 पेजेस को डिस्क्राइब आउट करूंगी और अपनी एक अदद H2 की हेडिंग जो कि मेरे नाम के अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्राइब कर हम इस नेविगेशन बार को यहाँ पर कंबाइन आउट करेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपने एडिटर में आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर HTML का प्रोग्राम जो है उसको सबसे पहले कंपाइल करना है। आप पहले अपना HTML का पूरा कोड लिख लीजिए एंड देन उसके बाद अपने CSS स्टाइलिंग पे वर्क कीजिए। सबसे पहली चीज बता दूं कि 2 फाइल्स बनेंगी यहाँ पर, एक HTML की अलग और एक CSS की अलग। हम एक ही HTML फाइल में CSS को डिफाइन नहीं करते, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसके लिए मैंने HTML की एक फाइल बना रखी है जो कि हेडर फाइनल के नाम से, और सेम इसी से रिलेटेड मैंने एक CSS की फाइल बना रखी है जो कि हेडर फाइनल CSS के नाम से है। आप style.css की फाइल का यूज कर सकते हो, लेकिन फिर जब आप कभी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली वर्क करते हो तो style.css के अंदर चीजों को ढूंढना मुश्किल होता है। तो अगर आपने सेपरेटली CSS फाइल्स बनाई होंगी तो वो बेटर रहती है। मैं यहाँ पे HTML5 की नॉर्मल स्ट्रक्चर कोडिंग यूज कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरे पास UTF-8 और जो मेरी डिवाइसेस पॉइंट की इनिशियल स्केल्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन है। आप सिंपल HTML5 लिखेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सेम कोड टाइप होकर आ जाएगा। अब आप जब भी अपने प्रोग्राम्स में HTML और CSS का यूज कीजिए तो सबसे पहले आपने कोशिश जो करनी है वो ये करनी है कि आपने अपने CSS को लिंक कर देना है स्टार्ट में ही। तो उसके लिए हम लिंक CSS वाले ऑप्शन का यूज करेंगे एंड अपने href सेक्शन के अंदर हम बताएंगे कि हमने कौन सी फाइल रखी है। तो अब मैंने यहाँ पे style.css की फाइल तो रखी नहीं है, मैंने यहाँ पर जो फाइल रखी है उसका नाम है यहाँ पर हेडर फाइनल CSS। तो मैं जैसे ही लिखना शुरू करूंगी आप देख सकते हो कि हेडर फाइनल की जो CSS की फाइल है वो यहाँ पर आ गई है। मैंने जितने भी फाइल्स क्रिएट किए हैं इस नाम से वो सब डिस्प्ले हो रही है, बट मैं यहाँ से अपनी वो फाइल कंपाइल करूंगी जिसका यूज मुझे यहाँ पर करना है। इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपके वेबसाइट का टाइटल होगा। आप यहाँ पर कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे देती हूँ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दे देती हूँ वेबसाइट हेडर के नाम से एक अदद जो है वो अपना टाइटल। आप जो भी यहाँ पर टाइटल दोगे वो आपके अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो यहाँ तक क्या होगा कि जो हमारा हेड सेक्शन का काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हेड सेक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद हम अपने बॉडी सेक्शन के अंदर आएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना H2 का एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगी जिसमें मैं अपना नाम डिफाइन कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर इमेजेस का कोड यूज करके इमेजेस या लोगोस का यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर परफॉर्म्ड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्या चीज होती है, हमारा नेविगेशन मेन्यू। उसके लिए हम यहाँ पे नेव की कमांड का यूज करते हैं और यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स को इस जो है पोर्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। आप डेफ की कमांड बनाकर कंटेनर बनाकर भी डिफाइन कर सकते हो, बट आसान चीज ये है कि हम सिंपल एक नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट कर लेते हैं। नेविगेशन मेन्यूज आपको पता है कि href टैग के ऊपर बेस करते हैं और href टैग के अंदर आप अपनी मर्जी से जो भी टैग आउटलिंक प्रोवाइड आउट करना चाहें आप उसको प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सबसे पहले होम की कंपाइलेशन कर देती हूँ। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ब्लैंक है हमारे वेबसाइट और इसी तरह रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से लुकअप आ रहा है, यानी कि मेरी H2 की हेडिंग आ रही है और साथ में मैंने जो होम पेज क्रिएट करा है वो मेरे पास कंपाइलेशन में आ रहा है। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और आपके जो बाकी के पेजेस होंगे हम उनको भी href टैग के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाइल्ड आउट कर लेंगे। आप चाहें तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो है इन पेजेस को टाइप करती हूँ एंड देन हम फर्दर डिस्कशन करते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा href टैग्स है, मैंने उसके अंदर अपनी सारी की सारी कंपाइलेशन को क्रिएट कर लिया है। मैंने 4 पेजेस क्रिएट किए हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के नाम के। साथ में एक अलग मैंने पेज एक्स्ट्रा क्रिएट किया है जो कि ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स के नाम से। लिंक में मैंने सब जगह हैश का यूज किया। आप अगर प्रोमिनेंट लिंक्स देना चाहें तो आप प्रोमिनेंट लिंक्स भी दे सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसके बाद जो है वो अपने विंडो को रिफ्रेश करते हैं। यू कैन इजिली सी कि आपकी जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेन्यू है वो क्रिएट आउट हो गई। आप सेम इसी तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं या वर्टिकल मेन्यू को भी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर अपने प्रीवियस क्लास की तरह अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप चेक कर लो, जहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेन्यूज बनाना बताए थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि इनके बीच में स्पेस किस तरीके से देते हैं। तो आज हम और अच्छा काम करेंगे, सीएसएस में इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसमें पैडिंग्स का यूज करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम पैडिंग के थ्रू यहाँ पर इन जो हमारे यहाँ पर पेजेस हैं इनके बीच में गैप्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर था हमारे प्रोग्राम का वो अप्रोक्सीमेटली क्रिएट हो गया है। इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद आपने 2-3 एलिमेंट्स को याद रखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मेरे पास H2 का एलिमेंट है, मेरे पास नेविगेशन बार का एक नेविगेशन का नेव एलिमेंट है और मेरे पास एक जो मेन एलिमेंट है वो है मेरे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट ए का। तो ये वो 3 चीजें जिनको मुझे सीएसएस में डिफाइन करना होगा और इनको स्टाइल करना होगा। इसके लिए अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सीएसएस में आ जाऊंगी। एक रूल आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी सीएसएस की फाइल का स्टार्ट करेंगे तो आपने स्टैटिक से स्टार्ट करना है। स्टैटिक के बाद आपने हमेशा डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने और आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि आज हम यहाँ पर मेन्यू बना रहे हैं तो मेन्यू बेसिकली एक बॉक्स की शेप में होता है ना, तो मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग डिफाइन कर दूंगी और बता दूंगी कि बॉक्स का जो बॉर्डर है वो आपने कितना फाइंड आउट करना है। इसके बाद सबसे पहले हम अपने बॉडी टैग की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बाकी जो है हेडर सेक्शन में वर्किंग नहीं करनी, बॉडी में वर्किंग करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने बॉडी टैग्स को डिफाइन कर देंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिंकिंग की हुई है तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो तुम्हें यहाँ पर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा स्मॉलर अगर दिखाती हूँ तो ये जो है ना यहाँ पर पैडिंग, ये स्टार्ट से थोड़ी सी जो है वो आगे की तरफ हुई है। मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल मेरे अप्रोक्सीमेटली पैडिंग जो है वो 0 हो जाए, यानी कि मार्जिन जो है मेरा वो बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने मार्जिन को डिफाइन करूंगी। मार्जिन आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अपने अकॉर्डिंगली कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। मैं सिंपल मार्जिन डिफाइन कर रही हूँ और इसको सिंपली 0 डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्म दे सकते हो। फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट मैंने फॉर्म जो सेट किया हुआ है तो वो टाइम न्यू रोमन सेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे यही फॉर्म पसंद है। आपकी अकॉर्डिंगली अगर आप कोई और फॉर्म देना चाहते हो तो फॉर्म फैमिली के थ्रू आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पे देखो काफी सारे फॉर्म्स है, जैसे कि एरियल हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, जॉर्जिया हो गया, इम्पैक्ट हो गया, ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से करियर न्यू का जो है वो फॉर्म चूज आउट कर लूँ मैं अपने इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हो कि इसका जो यहाँ पर फाउंड होगा वो मेरे पास डिफरेंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे होम का M और जो होम का H और बैक का M नहीं दिख रहा। उसका रीजन क्या है, मैंने पैडिंग जो है मार्जिन जो भी मैंने डिफाइन किया था वो मैंने 0 कर दिया। अगर मैं जरा सा भी आगे या पीछे करूंगी तो ये जो है वो राइट हैंड साइड पे फ्लोट कर जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही थी कि आप जो है वो अपने मार्जिन और फॉन्ट साइज को किस तरीके से कंपाइल करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज कर सकते हो। मुझे फॉन्ट फैमिली हमेशा से ही टाइम न्यू रोमन पसंद है, तो मैं यहाँ पर टाइम न्यू रोमन की फॉन्ट फैमिली का यूज कर रही हूँ। बॉडी सेक्शन में मुझे इतना ही एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज का डिफाइन करूंगी, मैं अपना हेडर डिफाइन करूंगी। हेडर को डिफाइन करेंगे, इसके डिक्लेरेशंस को डिफाइन आउट करेंगे। हेडर में हम सबसे पहले यहाँ पे अपना बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ से एक्वा उसको डिफाइन कर देती हूँ। उसको जरा कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूट वर्किंग नहीं करा। बेसिकली मैं आपको ये दिखा रही थी कि आप यहाँ पर CSS में जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं वो HTML में आपके पास होना चाहिए। मैंने जो HTML का प्रोग्राम लिखा है मैंने उसके अंदर हेडर सेक्शन को डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैं CSS में हेडर में जो भी चीज बता रही हूँ वो यहाँ पर नहीं आ रही। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने हेडर फाइल के अंदर आते हैं जो कि HTML की है और मैं यहाँ पे बॉडी टैग के नीचे सबसे पहले एक अदद हेडर टैग को ओपन अप करती हूँ। यहाँ पे मैंने हेडर टैग को ओपन अप किया है। सेम हेडर टैग को हम क्या करेंगे, अपने बॉडी टैग से पहले यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगी तो ये मेरे लिए
यहाँ पे वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यू कैन इजिली सी ये जो एक्वा कलर मैंने डिफाइन किया था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बताने का मकसद ये था मेरे पास कि हम जब भी यहाँ पर कोई चीज डिफाइन आउट करने के लिए जाएंगे तो हमने उसको अपने HTML में डिफाइन करके रखना है। अच्छा, अब मैं एक चीज और तुम्हें बहुत अच्छी यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो ये है कि तुम सिर्फ बैकग्राउंड कलर्स, ये नॉर्मल कलर्स नहीं रख सकते। अगर तुम कोई ग्रेडियंट कलर रखना चाहते हो ना, जैसे कि ये कलर देखो, इसमें ब्लैक और ग्रे का एक कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा हेडर जो है वो इस तरीके के यहाँ पर ग्रेडियंट कलर्स में आए, तो हमारे पास CSS में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम ग्रेडियंट को कलर वाइज यूज कर सकते हैं। मैंने CSS gradient.io की वेबसाइट का यूज किया और अपनी मर्जी का इस ग्रेडियंट को यहाँ पर कंपाइल किया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ ग्रेडियंट्स प्रोवाइड आउट किए गए हैं, तो इनको अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मेंशन कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर ज्यादा है, तुमने ऑरेंज कलर कम करना है, ऑरेंज कलर हटाना है, या तुम्हें इस तरीके का ऑरेंज पैटर्न चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा कलर कितना पसंद है और उसको किस तरीके से यूज करना है। बाय डिफॉल्ट एक ही हेडर यहाँ पर कंपाइल्ड आउट हुआ हुआ है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। इसको जो है क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए और अपने हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब जरा इसको Ctrl+S करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे आते हैं, इस एक्वा ब्लू कलर को रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन इजिली सी कि जो हमारा हेडर है वो अवेलेबल हो गया। मैं छोटा करके दिखाती हूँ ताकि तुम्हें नजर आ जाए। अब एक प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, जिस चीज का हमने ख्याल रखना है वो ये है कि देखो हमारा जो हेडर सेक्शन है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की पट्टी आ रही है। मैं चाहती हूँ ये व्हाइट कलर की पट्टी नहीं आए, मैं चाहती हूँ ये पूरा का पूरा एक हेडर जो है ना वो ऊपर तक कंपाइल हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, वापस अपने CSS में आऊंगी और यहाँ पर अपने जो है वो एक ओवरफ्लो की कमांड को यूज कर दूंगी, और ओवरफ्लो की कमांड में मैं हिडन की कमांड को यूज कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज किया है, एंड रिफ्रेश इट, तो यू कैन इजिली सी कि जो मेरा पूरा पोर्शन था हेडर सेक्शन का वो यहाँ पर कवर आउट हो गया। तो आप इस तरीके से भी अगर चाहते हो कि पूरा स्टेट पावर कवर्ड हो, आपने ऊपर डेट नहीं लिखनी, आपने ऊपर और कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करना, तो आप इस तरीके से भी इसको कंपाइल कर सकते हो। बैकग्राउंड तक हम आ गए हैं, इसके बाद यहाँ पर जल्दी से इसकी पैडिंग डिफाइन आउट कर देते हैं। पैडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज डिफाइन करने के लिए, तो 20px एंड 10px के अकॉर्डिंगली हम अपनी पैडिंग का यहाँ पर यूज करेंगे। CSS एट्रीब्यूट पढ़िए, लाजमी मेरे चैनल से प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको पता हो कि ये सब चीजें किस तरीके से मेंशन करनी है। अब हमने यहाँ तक सब चीजें तो मेंशन कर ली, ठीक है। मेंशन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अगर हम अपने मेन्यू को देखें तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नाम लिखा हुआ है महक आलमगीर, ये जो है वो डिफरेंशिएट होकर आए। इसमें जो है मेरे पास जो बाकी की चीजें हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट और इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ बाकी चीजों के मुकाबले में। मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर ऑफ द हेडर जो है वो मुझे यहाँ पे शिफ्ट आउट हो, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर अब H2 का एट्रीब्यूट अपना डिफाइन करना है। H2 का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, डिक्लेरेशंस को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है वो फैमिली ऑलरेडी एक डिफाइन करके रखी है। आप यहाँ पे इटालिक, नॉर्मल एंड ऑब्लिक के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बोल्ड वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऑब्लिक में पसंद है, तो आई शिफ्ट विद दैट। इसके अलावा हम फॉन्ट साइज डिफाइन आउट कर देते हैं, तो फॉन्ट साइज में अप्रोक्सीमेटली 50px डिफाइन करती हूँ, एंड वी विल सी के हमारे पास किस तरीके का लुक आता है। तो देखो 50px पे मेरे पास लुक तो काफी अच्छा आ रहा है और ये लग भी काफी अच्छा रहा है, तो 50px इसको रखते हैं। और जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्लिक में भी ये टेक्स्ट मेरे पास अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर में हो, तो मैं कलर में चाहती हूँ और मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर को चूज कर लेना चाहिए, ताकि ये प्रोमिनेंट होकर मेरे पास मुझे यहाँ पर दिखे। इसके साथ साथ मैं चाहती थी कि ये सेंटर अलाइन हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट की कमांड का यूज करूंगी और इसको मैं सेंटर में यूज आउट कर दूंगी। मैं इसको
अपर ग्रेड में जाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे। तो इस तरीके से जो है वो हम आसानी से अपने H2 की हेडिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जरा अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखो मेरा जो हेडर का मेरा H2 की हेडिंग थी वो सेंट्रलाइज हो गई है, बाकी की चीजें भी यहाँ पर डिफाइन हो गई है। अगर तुम्हें ये कोड की फिक्र हो रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में कोड मौजूद है, चेकआउट कर सकते हो आसानी से तुम जाकर और इसमें अपने अकॉर्डिंगली भी चेंजेस प्रोवाइड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब हमने अपने महकालम को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन अब अगर हम अपने यहाँ पर मेन्यू को देखें तो इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या करती हूँ, अपने नेविगेशन मेन्यूज को डिफाइन करना शुरू करती हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने नेविगेशन वाले एलिमेंट का यूज करेंगे और उसके लिए डिक्लेरेशंस को ओपन करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि जो इसका यहाँ पर ये ब्लू कलर है ना, मुझे ये ब्लू लिंकिंग का कलर नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ लिंकिंग हट जाए और ये अप्रोक्सीमेटली किसी व्हाइट टाइप के कलर के अंदर जो है वो शिफ्ट आउट हो जाए। आपने जो भी बैकग्राउंड चूज करा होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली चूज करना है। तो व्हाइट की जगह हम एलिस ब्लू का कलर यूज करते हैं। एलिस ब्लू का कलर बहुत अच्छा कलर होता है, अप्रोक्सीमेटली व्हाइट जैसा ही होता है। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास अभी क्या कर रहा है, कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा, ये वैसी का वैसी है जैसे ये था मेरे पास। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन मेन्यू को डिफाइन किया, अभी तक मैंने ए के एट्रीब्यूट्स तो डिफाइन ही नहीं किए, क्योंकि नेविगेशन मेन्यू मेरा वाइड डिफाइन हो गया, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें लिंक जो है वो अब तक लगा है। तो चलो एट्रीब्यूट को डिफाइन कर लेते हैं। एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप रखना चाहो आप वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को नन रखती हूँ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पैडिंग का यूज करते हैं। अच्छा, आप ये कहोगे कि ये क्या कहते हैं जरूरत नहीं है, तो बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम फर्दर और आगे जाकर एक कंपाइलेशन करेंगे, लिंक्स करेंगे, चीजें करेंगे ना इसमें, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टअप से ही रखें तो अच्छा है। यहाँ पर पैडिंग हम 5px की रखते हैं, इसके साथ साथ मैं मार्जिन रखती हूँ। यहाँ पर कितना रखना चाहिए, मुझे मार्जिन रख देना चाहिए यहाँ पर 10px के अकॉर्डिंगली। और हम जरा देखें तो कि एक नजर कहाँ तक पहुंचा है। तो हाँ जी, देखो इनके बीच में ये जो पैडिंग थी वो देखो यहाँ पे ये 10px के अकॉर्डिंगली कंपाइल्ड हो गई है। मार्जिन मैंने 5px जैसी रखा, ये साइड में से जो है यहाँ पर तुम आसानी से देख सकते हो कि आगे की तरफ शिफ्ट आउट हो गया है। ठीक है, और इसका कलर मैंने तुमसे कहा था कि हम यहाँ पे व्हाइट रखेंगे, तो मैं जो हूँ कलर इसका यहाँ पे वापस एस ब्लू रख देती हूँ यहाँ पर डिफाइन आउट करके। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट पे वर्क कर सकते हैं, इसको हम सेंटराइज कर सकते हैं और हम फॉन्ट साइज पे वर्क कर लेते हैं। हमने फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है, तो इसको दे देते हैं हम 15px। फॉन्ट साइज 15 to 10px का साइज ना बहुत अच्छा होता है, चाहे तुम कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर डिफाइन आउट कर रही हो। प्रोग्राम को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी के यहाँ पर कंपाइलेशन होकर आ रही है। ठीक है, यहाँ तक फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट साइज के अलावा मुझे लाइन हाइट बता देनी चाहिए। इसके अंदर लाइन हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, कि हमने कितने एट्रीब्यूट की लाइन पे जो मैं हावा बनाऊंगी वो हावा किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, हावा मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। जैसे मेरे वेबसाइट पे आओ तो मैं ये यहाँ पे ऑरेंज कलर से हावर दिख रहा है ना, जैसे मैं कर्सर लेके जाती हूँ ये ऑरेंज कलर में शिफ्ट हो जाता है, तो हम ये वाला हावर जो है वो डिफाइन आउट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं लाइन हाइट बता देती हूँ यहाँ पर, वो मेरे पास रहेगी 25px। ये वो सारी ट्रांजिशंस हैं, ये वो सारी चीजें जो मैंने अपने वेबसाइट पे यूज की हुई है, तो इसीलिए मुझे इसका आइडिया है कि ये अकॉर्डिंगली मोबाइल और आपके पास जो है वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे कितना वर्क करता है। जब तुम अप्रोक्सीमेटली करोगे तो करने में ही तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है, वरना बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजें डिफाइन कर दी। इसके अलावा मुझे बॉर्डर का रेडियस डिफाइन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं वो 5px के अकॉर्डिंगली डिफाइन आउट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें अपनी डिफाइन आउट कर दी हैं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम जाते हैं अपने वेबसाइट पे और मैं जरा से रिफ्रेश करती हूँ। अब देखो जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगी नथिंग विल हैपन्स, कुछ भी नहीं हो रहा, इसके ऊपर हावा आ ही नहीं रहा। हावा क्यों नहीं आ रहा, और यहाँ पर ना एक ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन वो ट्रांजिशन भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। उसका रीजन ये है कि मैंने हावा डिफाइन नहीं किया। तो सबसे पहले आप जाते हैं अपने CSS फाइल के अंदर और यहाँ पर
ए का हावर जो है उसको डिफाइन करता है। आप ए एलिमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिफाइन आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ए हावर को डिफाइन आउट करती हूँ, उसके डिक्लेरेशंस को ओपन करते हैं। बैकग्राउंड कलर चाहती हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ ना तो मेरे पास किस तरीके का कलर आए, मेरे पास आ जाए एक्वा टाइप का कलर। ठीक है, एक्वा टाइप का कलर मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो जैसे ही मैं होम पेज पे लेके जाऊंगी इस पे एक्वा टाइप का कलर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब एक्वा टाइप का कलर नजर नहीं आ रहा तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइट ग्रीन या सेमन टाइप का कलर भी ले सकते हैं। लाइट कोरल कलर ले लेते हैं। ठीक है, लाइट कोरल कलर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। रिफ्रेश करते हैं और अब देखो, अब तो मैं देख रहा होगा कि जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाती हूँ तो लाइट कोरल कलर का ऑप्शन जो है वो आ रहा है। अगर मेरे पास लाइट ऑरेंज समथिंग कुछ अवेलेबल हो ना तो अच्छा, ऑरेंज को अप्रोक्सीमेटली सिर्फ ऑरेंज को लेके देखते हैं। ऑरेंज टाइप का कलर है ना हमारे पास, ऑरेंज रेड कलर है मेरे पास, तो ऑरेंज रेड कलर को ट्राई आउट करते हैं। तो देखो अब आपको दिख रहा होगा हावर अच्छी तरीके से। जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगी जिस भी जगह पे मैं होंगी जिस पेज के ऊपर, वो हावर वहां पे वर्किंग करेगा। अब ये ठीक लग रहा है कि ऑरेंज पे व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है। अगर बैकग्राउंड का कलर लाइट हो या उस तरीके का हो, या अगर मैं दूसरे तरीके से कंपाइलेशन कर दूं यहाँ पे ऑरेंज कलर की जगह कोई लाइट सा कलर हो, येलो या ग्रीन समथिंग टाइप का, तो फिर जो व्हाइट कलर में टेक्स्ट लिखा है वो नहीं नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक कमांड देती हूँ, इसमें जाकर कलर की अपने हावर पे मैं कमांड देती हूँ कि तुम एक कलर को डिफाइन करो यहाँ पर, जो कि होना चाहिए हमारे पास ब्लैक। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जो अपना ब्लैक कलर डिफाइन किया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगी और इसको रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अब जब मैं अपने कर्सर को हॉवर पे लेकर जाऊंगी अपने मेन्यू की, तो तुम देख सकते हो कि बाकी का जितना भी टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर में है और जो मेरा होम का टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में शो हो रहा है। इस तरीके से जिस भी आपके एट्रीब्यूट के ऊपर आपका हावर होगा उसका कलर ब्लैक कलर में शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कलर्स को भी जस्टिफाई कर सकते हो और अपने मेन्यूज को क्रिएट आउट कर सकते हो आसानी से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप किस तरीके से HTML एंड CSS का यूज कर एक अच्छा सा अपने लिए हेडर क्रिएट कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक HTML और CSS की सीरीज चेकआउट नहीं की है मेरे चैनल से, या आपको किसी भी एट्रीब्यूट और थिंग्स को समझ में प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके लिए आपकी कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड आउट करूंगी। मैं इस सीरीज के अंदर आपको कंप्लीटली वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा रही हूँ, तो आप मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और इन सारे वीडियोस को अपने लिए लाजमी कंपाइल करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।